हेलो बेटा। हेलो। कैसे हैं आप सभी? मैं बेटा राजकुमार सर। आज के वीडियो में बेटा हम देखने जा रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन 4 था उसमें के बचे हुए क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये सब क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। आपको तो पता ही है बेटा, मेरा यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी और मेरी एकेडमी पीसी सर्स फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी। तो अब बेटा अभी हम ये क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। ओके। उसके पहले बेटा मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियोज़ अच्छी तरह से देख रहे हैं बेटा। ओके, तो सभी वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखिए, उसको कई बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट A to Z वो समझ में आए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात बेटा इसमें ऐसी है कि अगर कोई भी आपको उसमें थोड़ी भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट कीजिए। आपको वीडियोस बहुत अच्छे लगे तो वो भी कमेंट कीजिए कि सर बहुत बढ़िया ढंग से सब वीडियोस हमें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहे हैं। किसी इसमें अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसको और सामने के अपने वीडियो में उसको क्लियर आउट कर सकूँ। ओके। तो और मैंने आपको बताया बेटा कि आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को बताइए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि ये जो मैं क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ मैथ्स की और फिर फिजिक्स की, तो इसमें वो जो क्वेश्चन बैंक की बेटा आपके पास जो कॉपी है वो आप पढ़ाई करते वक्त अपने सामने रखिए। अपने सामने रखिए क्वेश्चन बैंक जो है ना, उसका जो बुकलेट है वो आपके सामने रखिए और वो पढ़ाई कीजिए तो वो ज़्यादा और बेहतर होगा। और मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे तो ये जो पूरी जो नोट्स है और पीडीएफ्स है तो ये तो मैं वहाँ पे अपलोड कर ही रहा हूँ। तो फिर भी आपके पास स्टडी करते वक्त वो जो क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो मैथ्स की हो या फिजिक्स का हो, वो आपके सामने रखिए। वो कुछ उसके मतलब एक बुकलेट के फॉर्म में कुछ पेजेस है तो सारे पेजेस वो बरोबर एक बुकलेट के फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में आपके सामने रखिए और उसमें का हर एक क्वेश्चन वहाँ देखिए और यहाँ पे और उसका सॉल्यूशन मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। ओके, तो चलिए बेटा अभी फिर हम 5, 6, 7 इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अभी बेटा पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। 4 हो गया था हमारा पिछले वीडियो में, 4 तक। अभी ये 5th। तो क्या है बेटा ये 5th जो थोड़ा बराबर ध्यान दीजिए। 5th क्या है? तो ये है बेटा यूजिंग ट्रूथ टेबल। हेलो, क्या बेटा? यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज करना है बेटा। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, प्रूव करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? नॉट पी एंड क्यू, ये इक्वल टू यानी इक्वल इन टू राइट हैंड साइड क्या है बताओ? पी और क्यू एंड नॉट पी। ओके, तो हमें ये उनको प्रूव करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल इन टू राइट हैंड साइड। चलो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। आंसर पे लेके आता हूँ तो आंसर पे हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। ओके, तो भाई हाँ, 5th वाला ये हमने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ किया है बेटा। बरोबर ध्यान दीजिए, फिर बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। ओके 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 ओके, यस। तो ये 5th वाला बेटा। और जो हमें पूछा गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इन टू ए राइट हैंड साइड प्रूव करो, तो हम ये बेटा अभी टेबल बना रहे हैं। तो ये देखो बेटा, ये टेबल जो मैंने आपको बताया कि हाँ, ये टेबल, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये नॉट P हो गया। ओके, कैसे? अच्छा ये ध्यान दो बेटा, हमारे पास ये देखो P है तो P हमने लिखा, फिर Q है तो Q, फिर हमें नॉट P भी चाहिए तो नॉट P लिखा। ओके, और फिर बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कौन सी? नॉट P एंड Q। फिर राइट हैंड साइड में हमें ये P और Q चाहिए तो P और Q लिखा। और फिर ये बेटा पूरा चाहिए तो ये पूरा लिखा, P और नॉट Q एंड नॉट P। कैसे लिखा बेटा? फिर से बताओ, फिर से बताओ।
फिर से बताओ कैसा हमने लिखा। ओके, कैसे लिखा बताओ। तो हाँ, तो ये जो बेटा अभी हम पहले जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो बेटा हो गया ये टेबल, ये बेटा वो टेबल ड्रॉ हो गया। ओके, टेबल ड्रॉ हो गया। कैसे ड्रॉ किया ये प्रश्न, वेरी सिंपल बेटा। ड्रॉ करते वक्त एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, दिमाग में रखो कि देखे बरोबर समझ में आ जाता है बेटा। ये देखे बरोबर समझ में आता है कि इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में आपको सिर्फ कौन से स्टेटमेंट दिख रहे हैं। ये इसमें आप बोलेंगे सर पी और क्यू, पी और क्यू दो दिख रहे हैं ना। इसमें देखो पी और क्यू, कोई आर है क्या तीसरा? नहीं है, दो है। हाँ, तो ये तो मैंने पहले बताया बेटा कि इसमें टू ये नंबर फिक्स रहता है, और P और Q ये दो है इसमें, पूरे इसमें बेटा P और Q है, तो इसलिए पावर 2 आएगा, और 2 का पावर 2 यानी क्या होता है 4। हाँ, तो यहाँ पे फिर से वही बात कि इसमें आपको P और Q दिख रहे हैं, P और Q, इसलिए बेटा पहला जो P है और फिर Q है, तो ये तो पहले ही लिख लेना बेटा। तो P की दो वैल्यूज कौन सी, तो आप बोलेंगे सर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q की दो वैल्यू कौन सी है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये तो बेटा फिक्स रहता है, P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, फिर हम देख रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, नॉट पी है, तो इसलिए नॉट पी लिया। नॉट पी कहाँ से आएगा, पी से। पी का उलट होता है बेटा नॉट पी, तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ट्रू। फिर बेटा हम ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू। तो देखो बेटा पहला जो है ये नॉट पी है, दूसरा जो है ये क्यू है, तो पहला नॉट पी दूसरा क्यू। ओके, और यहाँ स्टेटमेंट कौन सी बेटा, एंड की। तो मैंने क्या बताया, इफ फर्स्ट इज ट्रू, एंड की स्टेटमेंट क्या बताया, इफ फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू। इफ फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो बताओ क्या ये दोनों ट्रू है, नहीं। दोनों ट्रू होते तो ये ट्रू होता, अदरवाइज क्या, फॉल्स। तो मुझे फिर से बताओ क्या ये ट्रू है और ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, दिस और दिस, ये और ये ट्रू है, नहीं। ये और ये दोनों ट्रू होते तो ये ट्रू होता, लेकिन ये और ये ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स। क्या ये और ये ट्रू है, नहीं। ये और ये अगर ट्रू होते तो ये ट्रू होता, ये और ये ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स। क्या ये और ये ट्रू है, हाँ ये और ये ट्रू है इसलिए ये ट्रू। क्या ये और ये दोनों ट्रू है, नहीं ये और ये दोनों ट्रू नहीं है। अगर ये और ये दोनों ट्रू होते तो ये ट्रू होता, ये दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स बेटा। यस, अभी बेटा हम ये राइट हैंड साइड के इस पार्ट पे आते हैं, P और Q। तो पहला बेटा P यानी ये है बेटा पहला P, और दूसरा जो है बेटा Q, ये Q है, और यहाँ पे और स्टेटमेंट है। तो पहला कौन सा है बेटा, ये P, दूसरा Q। ओके, पहला P दूसरा Q, और स्टेटमेंट है। और की स्टेटमेंट क्या है बेटा, इफ बोथ आर फॉल्स। क्या है बेटा, फिर से बताओ, इफ बोथ आर फॉल्स, हाँ देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो क्या ये दोनों फॉल्स है, नहीं। ये दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स होता, लेकिन ये दोनों फॉल्स नहीं है, ये दोनों फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स है, क्या ये दोनों फॉल्स है, नहीं। ये दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स होता, फॉल्स होता। ये दोनों फॉल्स होते तो ये फॉल्स होता। ये दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है इसलिए ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स है, नहीं है। अगर ये दोनों फॉल्स होते तो ये फॉल्स होता, ये दोनों फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स है, हाँ ये दोनों फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स। तो ये आ गया बेटा। अब पूरा हम ये वाला लेंगे, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो बेटा पहला है वो है P और Q यानी ये वाला, ये वाला, और दूसरा जो है बेटा ये नॉट P, ये वाला। ओके, और स्टेटमेंट है बेटा एंड की।
तो पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, पहला ये वाला, दूसरा नॉट पी, और स्टेटमेंट है एंड की, तो ये पहला, ये दूसरा। एंड की स्टेटमेंट मैंने बताया, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों ट्रू है? नहीं है। अगर ये दोनों ट्रू होते तो ट्रू होता, ये दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स। क्या ये दोनों ट्रू है? ये और ये दोनों ट्रू है क्या? ये और ये दोनों ट्रू है क्या? नहीं। अगर ये और ये दोनों ट्रू होते तो ये ट्रू होता, लेकिन ये और ये दोनों ट्रू नहीं है इसलिए ये फॉल्स। ये और ये दोनों ट्रू होते तो ट्रू होता, ये दोनों ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स। क्या ये और ये दोनों ट्रू है? हाँ, ये और ये दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू। क्या ये और ये दोनों ट्रू है? नहीं। ये और ये दोनों ट्रू होते तो ये ट्रू होता, क्या ये दोनों ट्रू है? नहीं, इसलिए फॉल्स। तो अभी आप देखो बेटा कि ये जो लास्ट वाला है, इसकी ये जो एंट्रीज आप देखेंगे, ये वाली, हाँ ये वाली। तो मैं अभी आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो मुझे बताओ बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हमने कहाँ मिलाई? तो आप बोलेंगे सर ये वाली मिलाई है ना, ये मिलाई है हमने वैल्यू। और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ मिलाई? तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यूज मिलाई है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज चेक करके देखो। तो आप बोलेंगे सर फॉल्स बरोबर है, फॉल्स बरोबर है, ट्रू बरोबर है, ट्रू बरोबर, फॉल्स बरोबर है। फिर से बता रहा हूँ, फॉल्स बरोबर है, फॉल्स बरोबर है, ट्रू बरोबर है, फॉल्स बरोबर है। मतलब ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है ये सेम है। हाँ, अच्छा। तो अब बेटा हमने यहाँ इसको नंबर दिए। ये जो बेटा पहला जो है, फर्स्ट वाला जो है, इसको हमने 1 बोला, दूसरे वाले को 2 बोला, तीसरे वाले को 3 बोला, चौथे वाले को 4 बोला, पाँचवें वाले को 5 बोला, छठवें वाले को 6 बोला। तो मुझे बताओ कि ये लेफ्ट हैंड साइड यानी ये चौथा, और ये राइट हैंड साइड यानी ये बेटा छठवा, कैसा है बेटा? ये और ये सेम है, इसलिए फिर लिखा बेटा हमने कि फ्रॉम कॉलम 4 and 6, ये बेटा 4 and 6 वी गेट, क्या मिलता है बेटा? वी गेट क्या मिल रहा है? वही कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। यही तो पूछा था बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड प्रूव करो। ये देखो यही तो पूछा था, लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो सामने का जो क्वेश्चन है बेटा उसके ऊपर हम आते हैं, सामने के क्वेश्चन के ऊपर, 6वें नंबर के ऊपर। ओके, तो आइए 6 नंबर के ऊपर आइए, 6वें नंबर के ऊपर। तो 6 नंबर का बेटा ये प्रॉब्लम है, देखिए बरोबर ध्यान दीजिए। ये वाला प्रॉब्लम अभी 6 नंबर का। तो क्या प्रॉब्लम है? 6th, राइट द डुएल ऑफ द फॉलोइंग। डुएल लिखो बेटा। तो ये ए पहला बोला है और ये फिर दूसरा बोला है। अभी हम पहला सॉल्व करेंगे। डुएल लिखते वक्त बेटा ख्याल में रखो, डुएल लिखते वक्त वेरी सिंपल, अगर और दिया होगा तो उसके जगह एंड लिखना, और अगर एंड दिया होगा तो उसके जगह और लिखना। फिर से बता रहा हूँ, और की जगह एंड, और की जगह एंड, और एंड की जगह और। इतना अगर जब आप चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपको दिया हुआ पार्ट रहता है वो डुएल में बदल जाता है। तो क्या आपको दिया था बताओ? क्या आपको दिया था? मतलब इसका आपको लिखना है डुएल, इसका डुएल लिखना है। चलो आंसर पे, इस आंसर के पहले बेटा फिर बताओ यहाँ पे ये नंबर क्या है, पढ़ो बरा। ये मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट दी है वो क्या दी है। तो आपको आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमें बोला गया है ए में कि 13 इज प्राइम नंबर। ओके, 13 इज प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट दी है। एंड इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब इंडिया में लोकशाही है। हाँ, और 13 ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो आपको मालूम है। और यहाँ सेंटेंस कौन सा है बेटा? ये मतलब कनेक्टिव कौन सा है? एंड ये कनेक्टिव है।
हाँ, अरे बेटा तो सिर्फ ये जो बेटा एंड लिखा है ना, एंड जो लिखा है बस इसको और लिखना है। क्या लिखना है? और। तो हो ये जो आपको फिर ये दिया हुआ है ये इसका ये ऑटोमेटिकली आपको डुएल मिल जाएगा। तो बताओ फिर ये जो सेंटेंस आपको दिया है इसका डुएल क्या होगा? तो ये होगा 13 इज प्राइम नंबर और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सिर्फ एंड की जगह और। तो आंसर पे मैं लेके आता हूँ आपको, देखो आंसर पे लेके आ रहा हूँ, आंसर पे बेटा आपको लेके आ रहा हूँ। चलो फिर आंसर पे आइए आप, आंसर पे। ओके हाँ, तो ये आंसर लिखा है, ये आंसर बेटा लिखा है छठवें में का ए। तो ये लिखा है देखो 13 इज प्राइम नंबर और ये एंड की जगह और लिखा और ये वैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। ओके, अब मैं दूसरे इस पे आपको लेके आता हूँ बी पार्ट के ऊपर। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं बी पार्ट का। चलिए बी पार्ट का क्वेश्चन जो है वो पहले देखिए। हाँ, तो ये बी पार्ट का। तो आप बोलेंगे सर बी पार्ट में यहाँ ये सर हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है इक्वेलेंट टू सर ये राइट हैंड साइड दी है। मैंने अभी आपको बताया कि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेलेंट टू ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिए? पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू। हाँ, और राइट हैंड साइड क्या दिए? पी और क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू। यस, तो यहाँ पे सिर्फ बेटा क्या करना है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो एंड है उसकी जगह और लिखना है, एंड की जगह और मेंशन करना है और की जगह एंड मेंशन करना है। तो ये एंड और हो जाएगा, ये और एंड हो जाएगा, ये एंड और हो जाएगा, ये और एंड हो जाएगा, ये एंड और हो जाएगा, ये एंड और हो जाएगा और बाकी पूरा ये स्टेटमेंट हम वैसे के वैसे मेंशन करेंगे। तो आंसर पे अगर हम आते हैं बेटा तो क्या मिलेगा बताइए थोड़ा सा फिर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये क्वेश्चन आंसर पे हम आ रहे हैं। ओके, तो ये बी का आंसर, तो ये बेटा अब अगर आप अभी आंसर ये देखें तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये राइट हैंड साइड लिखी और सिर्फ चेंजेस कौन से किए बेटा? चेंजेस सिर्फ कौन से किए वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ एंड था, अभी और लिखा, यहाँ और था, यहाँ एंड लिखा, यहाँ एंड था, यहाँ और लिखा, यहाँ और था, यहाँ एंड लिखा, यहाँ एंड था, यहाँ और लिखा और यहाँ पे एंड था, यहाँ और लिखा। तो ऑटोमेटिकली हमें ये मिल गया बेटा उस दिए हुए सेंटेंस का डुएल। हो गया बेटा ये भी ख़त्म। अभी हम सामने वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। आइए फिर 7th नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 7th नंबर का जो एक क्वेश्चन हमारा बचा है इस क्वेश्चन 4 का, वो उसके ऊपर अभी हम आते हैं। बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो। यस, तो ये आ गए। यस यस यस, देखो बेटा, तो हमें ये 7th में क्या बोला गया है? 7th में हमें बोला गया है कि राइट द कॉन्वर्स, कॉन्वर्स लिखो, इनवर्स लिखो एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो। कौन से इसका? कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमें दिया है। कौन सा स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर आइए। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो ये दिया है बेटा, ये हमें स्टेटमेंट दिया है कि स्टेटमेंट में बताता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ यस यस, ओके बेटा। तो इफ इट स्नोज, अगर बर्फ गिरता है, देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो फिर वो कार नहीं चला सकते। मतलब अगर बर्फ गिरता है तो वो कार नहीं चला सकते।
हाँ कि भाई अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है तो फिर कार कैसे चलाएंगे। सही बात है। तो ये पहला जो है बेटा यहाँ ये देखो, ये इफ देन का स्टेटमेंट है। किसका है बेटा? इफ देन का। ओके हाँ, तो ये इट स्नोज यानी बर्फ़ गिरती है। दे डू नॉट ड्राइव द कार, वो कार नहीं चला सकते। तो इट स्नोज को हम पी लेंगे, दे डू नॉट ड्राइव द कार इसको क्यों लेंगे, और फिर ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्सक्यूज मी बेटा। तो ये हो जाएगा पी देन क्यू। तो मैं पहले आपको लेके आता हूँ आंसर पे। तो आंसर पे हम आ रहे हैं बेटा, देखो आंसर पे आए हैं। ओके ओके ओके, आंसर पे आ रहे हैं हम। यस, तो आंसर पे आ गए, ये देखो। हाँ, तो अभी बरोबर आप ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। तो सेवंथ वाला जो है बेटा, ये वाला सेवंथ वाला कि लेट इट्स नोज यानी पी लेंगे, यानी पी मीन्स इट्स नोज, बर्फ गिरती है। और दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये जो हमें दिया है इसके लिए क्यू लेंगे, यानी क्यू मीन्स दे डू नॉट ड्राइव द कार। देयरफॉर, इसलिए जो हमें स्टेटमेंट दिए ना बेटा वर्ड फॉर्म में, उसको हम ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी देन क्यू। पी देन क्यू यानी इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। तो इफ पी यानी इट स्नोज, इफ इट स्नोज देन क्यू, क्यू यानी दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो इफ इट स्नोज देन क्यू मीन्स दे डू नॉट ड्राइव द कार। अभी हमें पूछा है बेटा, ये तो हो गया बेटा सिंबॉलिक फॉर्म इस दिए हुए स्टेटमेंट का। अभी हमें क्या करना है बोलो? तो हमें बेटा इसका पहले तो कॉन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका जो कॉन्वर्स होगा वो क्या होगा बताओ? तो इसका कॉन्वर्स यानी उलट बेटा, इसका उलट ये होगा। तो पहले क्यों लेना है, ये देन वैसे ही, और फिर पी लेना है यानी उल्टा करना है, कॉन्वर्स यानी उलट। तो पी देन क्यू जो है बेटा, पी देन क्यू जो है उसका उलट होता है क्यू देन पी। दैट इज, इसको फिर वर्डिंग फॉर्म में बताओ। तो इफ क्यू यानी क्या बेटा? दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे डू नॉट ड्राइव द कार। देन पी यानी इट स्नोज। तो क्या हो गया बेटा? क्यू देन पी का मतलब इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। अच्छा, फिर इसका बेटा हमें दूसरा पार्ट पूछा है इनवर्स। दूसरा, पहला तो कॉन्वर्स पूछा था, अभी इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होता है बेटा कि P को और Q को दोनों को नॉट नॉट लगा देना है, दोनों को नॉट नॉट लगा देना है, और ये देन वैसे ही रखना है। तो P देन Q का इनवर्स हो जाता है नॉट P देन नॉट Q। यस, तो ये क्या होगा मुझे बताइए। तो इसको हमने अभी वर्डिंग फॉर्म में लिखा कि ये देन है मतलब इफ, नॉट पी यानी अभी मैंने आपको बताया बेटा कि पी यानी इट्स नोज, बर्फ गिरता है। तो फिर नॉट पी यानी क्या होगा? इट डज नॉट स्नो, मतलब बर्फ नहीं गिरता। देन क्यू यानी क्या है? दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो फिर नॉट क्यू क्या होगा? दे ड्राइव द कार, दे ड्राइव द कार। तो पूरा क्या हो गया बेटा? ये नॉट पी देन नॉट क्यू क्या हुआ कि इफ नॉट पी यानी इट डज नॉट स्नो, ये देन, तो नॉट क्यू यानी दे ड्राइव द कार। और फिर ये जो है बेटा बी देन क्यू का, इसका हमें पूछा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये जो है पी देन क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है बेटा, ये इन्वर्स का उलट होता है। इन्वर्स ये था बेटा, इन्वर्स ये था, तो इसका इन्वर्स का उलट, इन्वर्स का उलट ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नॉट क्यू पहले आएगा, देन वैसा ही, और फिर नॉट पी।
तो मुझे बताओ फिर इसको वर्डिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नॉट क्यू, हाँ तो दैट इज, ये देखो देन यानी इफ नॉट क्यू यानी देखो बेटा नॉट क्यू, तो क्यू यानी दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो नॉट क्यू क्या होगा, दे ड्राइव द कार। यस, तो ये देखो बेटा, तो इफ दे ड्राइव द कार, ये देन नॉट पी क्या है बताओ मुझे, पी क्या है, इट स्नोज, पी यानी इट स्नोज, तो नॉट पी यानी इट डज नॉट स्नो, तो यहाँ हमें लिखना है इट डज नॉट स्नो। तो पूरा क्या हो गया बताओ बरा, पूरा नॉट क्यू देन नॉट पी यानी इफ दे ड्राइव द कार देन नॉट पी यानी इट डज नॉट स्नो। तो देखो बेटा ये भी हमने क्वेश्चन 7th कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन 4 टोटली हमने सॉल्व किया। अभी हम क्वेश्चन 5 जो है वो अगले वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा ये टोटल मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट होगा। ओके बेटा, तो इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखो, कई बार देखो, और इसको आप, मैंने बताया कि सामने आप वो जो क्वेश्चन बैंक है मैथमेटिक्स की वो सामने रखो, और इसको 2 3 4 5 6 बार ये वीडियो को देखो, और उसको आप अपने नोटबुक रजिस्टर में सॉल्व करके देखो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, you can comment for your difficulties, for your problem, and definitely in next video I will again repeat that in those problems where you are having any sort of difficulty। तो बेटा फिर से आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप इन वीडियो को देखो, और बेटा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, राजकुमार फिजिक्स गुरुजी को। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक।